हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर पॉलिटी के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं J&K पॉलिटी के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर आज हम इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप JKP कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की कर रहे हैं, या आप फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या JK SSB की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके अपना राइट आंसर जो है बता सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हमारी सीरीज रहेगी, इसमें हम 110 क्वेश्चंस को करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, इसमें सिर्फ हम 55 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 55 क्वेश्चन, दो ही वीडियो के अंदर हम 110 क्वेश्चन आपके लिए लेके आपको पूरे के पूरे आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कीजिए इसका आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लॉन्च द क्विट कश्मीर मूवमेंट? किस पर्सन के द्वारा जो है क्विट कश्मीर मूवमेंट को लॉन्च किया गया? महाराजा हरि सिंह, शेख अब्दुल्ला, मीर वैज यूसुफ शाह, या चौधरी गुलाम अब्बास? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका आंसर बी, शेख अब्दुल्ला के द्वारा जो है क्विट कश्मीर मूवमेंट को चलाया गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। When was for the first time गवर्नर रूल imposed in erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर जब एक स्टेट हुआ करती थी, उस समय पहली बार जो गवर्नर रूल लगाया गया था वो कब लगाया गया था? ठीक है, तो when was for the first time गवर्नर रूल imposed in erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अप्रैल 1980, मार्च 1977, दिसंबर 1985, जुलाई 2000। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर की बात करें तो जहां पे आंसर आपका बनेगा बी, मार्च 1977 को, यानी कि मार्च 1977 को पहली बार गवर्नर रूल लगाया गया था अरेस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। आप जहां पे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, जहां पे मैं आपको एक ही स्लाइड में सारे करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का, आर्टिकल 356 एंड 357 were extended to erstwhile state of Jammu and Kashmir in August 1964, March 1964, September 1964, या दिसंबर 1964? 8 का आंसर कीजिए। 8 का आंसर क्या रहेगा? 8 का आंसर आपका जो बनेगा वो आंसर बनेगा दिसंबर 1964। आपने देखा होगा 352, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे ब्रीफ में बता देता हूँ। 356 और 360 तीन टाइप की इमरजेंसी होती है। जो आपकी इमरजेंसी है 352 के अंदर जो इमरजेंसी आती है, ये कौन सी आती है आपकी? 352 के अंदर आपकी नेशनल इमरजेंसी आती है, 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी, और 360 के अंदर आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। ठीक है, तो जहां पे मैंने आपको जहां पे क्लियर करके बता दिया, तो आर्टिकल 356 और 357 जो है एक्सटेंडेड किए गए erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दिसंबर 1964। 9 का आंसर कीजिए जहां पे। The Constitution of erstwhile state of Jammu and Kashmir came into force. ये कब फोर्स में आया था? 1947, 1950, 1948 या 1957? क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका रहेगा 1957, आंसर टी। जहां पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। Who among the following was the elected as the president of Constituent Assembly of the Jammu and Kashmir after the pro tem chairman? कीजिए इसका आंसर। मौलाना मसूदी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, महाराजा हरि सिंह, गुलाम मोहम्मद सादिक। 10 का आंसर कीजिए। इसमें से किस पर्सन को इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का आफ्टर द प्रोटम चेयरमैन? 10 का आंसर आपका डी बनेगा, गुलाम मोहम्मद सादिक इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन को करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। अंडर विच सेक्शन ऑफ द erstwhile स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कैन गवर्नर रूल्स बी इम्पोज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर बिफोर इट बिकम्स अ ड्यूटी? ये जिसका आंसर सेक्शन 74, सेक्शन 80, सेक्शन 92, सेक्शन 98? थर्ड का आंसर क्या रहेगा? तीसरे का जो आंसर रहेगा वो आपका सेक्शन 92 रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेट फॉर द फर्स्ट टाइम? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग सबसे पहले कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1947, 31 अक्टूबर 1951, 26 अक्टूबर 1949, 11 नवंबर 1951? क्या रहेगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का?
11 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा जहां पे बी 31 अक्टूबर 1951, आंसर बी रहेगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ महाराजा हरि सिंह अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1939? ठीक है, कीजिए इसका आंसर। एल के अडवाणी, टी डी राव, सी एल सिंधिया या एम सी महाजन? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। 4 का आंसर आपका क्या रहेगा, डी रहेगा, एम सी महाजन इसका राइट आंसर। आपने फ्रेंड्स सुना होगा कि 1965 तक जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर बनते थे। ठीक है, तो पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने जम्मू एंड कश्मीर के वो थे मेहरचंद महाजन, इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो मेहरचंद महाजन हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर के। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। When did J&K गवर्नमेंट प्रपोज स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया एंड पाकिस्तान? ये कब हुआ था, कीजिए इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 का आंसर क्या बनेगा, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका बनेगा 12 अगस्त 1947, आंसर सी। ठीक है, 12 का आंसर सी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेडेड कश्मीर ऑन 24 अक्टूबर 1947? किसने कश्मीर के अंदर इन्वेड किया था 24 अक्टूबर 1947 को? इंडियन राजपूत ने किया था, ट्राइबल पठान ने किया था, शेरपाज ने किया था या सिंध ब्राह्मण्स ने किया था? 5 का आंसर बताइए। 5 का आंसर क्या रहेगा? सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा बी, ट्राइबल पठान ने किया था। ठीक है, सो आंसर आपका बी बनेगा। यहाँ मैं इसमें कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। चलिए आप बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। Who was appointed as the emergency administrator for the state on 30th October 1947 by महाराजा हरि सिंह? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत बार पूछा गया है। वैसे ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में JKSSB के एग्जाम में पूछे गए, कुछ 2019 से पहले के पूछे गए, उसके आगे आपको क्वेश्चन और मिलेंगे, कुछ 2019 के बाद भी पूछे गए हैं। ठीक है, जहाँ पे स्टेट आएगा वहाँ पे आप समझ लेना कि 2019 से पहले के क्वेश्चन JKSSB ने पूछे हैं। जहाँ पे यूटी आएगा वहाँ पे आपने समझ लेना कि 2019 के बाद के क्वेश्चन जो है JKSSB ने एग्जाम में पूछे हैं। बताइए, एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर किसको अपॉइंट किया गया था फॉर द स्टेट ऑन 30 अक्टूबर 1947 बाय महाराजा हरि सिंह? जिन्ना को किया गया था, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। 13 का आंसर कीजिए। 13 का क्या आंसर रहेगा? तो 13 का आंसर आपका रहेगा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इसका राइट आंसर है। इनको एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया था स्टेट जम्मू कश्मीर स्टेट में 30 अक्टूबर 1947 को बाय किसके द्वारा, महाराजा हरि सिंह के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। हु वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया? लास्ट रूलिंग राजा कौन थे? जहां पे मैं आपको हायरकी बता दूं तो आप इसको लिखोगे GRPH। अगर आप ऐसे देखोगे तो उसको आप आसानी से कर पाओगे। पहले जो डोगरा रूलर थे वो थे महाराजा गुलाब सिंह जी। सेकंड जो कीजिए इसका आंसर, हु वाज द लास्ट, जहाँ पे थोड़ा मैं आपको बता रहा था, जी से आपका महाराजा गुलाब सिंह, आर से महाराजा रणबीर सिंह, पी से महाराजा प्रताप सिंह, एच से महाराजा हरि सिंह। इसका आप आंसर कीजिए आप। इसका हरि सिंह आएगा, महाराजा गुलाब सिंह आएगा, जम्बू लोचन आएगा या दुर्गदेव आएगा? 6 का आंसर कीजिए। 6 का आंसर आपका क्या रहेगा? आंसर ए, महाराजा हरि सिंह। जो लास्ट रूलर थे, पहले रूलर कौन से डोगरा डायनेस्टी के, वो थे महाराजा गुलाब सिंह जी। ठीक है, तो कौन सी ट्रीटी के अंदर जम्मू कश्मीर को खरीदा गया था और कितने पैसों में जम्मू कश्मीर को खरीदा गया था, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। जो एरिया है जम्मू कश्मीर का जो इलीगली हैंडेड ओवर है किसके पास, पाकिस्तान के पास, ओवर बाय पाकिस्तान टू चाइना, इसका एरिया का टोटल कितना बताइए, किसका टोटल एरिया कितना है? 14 का आंसर बताइए। जहां पे इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 5180 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ऊपर इसका थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। इसमें से बताइए कौन सा जो है कंस्टिट्यूएंसी जिट महबूबा मुफ्ती सईद बिन लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2014। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। इसमें से कौन सी कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ पे मुफ्ती मोहम्मद सईद, ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे, इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्शन में जीत हासिल की थी। 17 का आंसर बताइए। 7 का आंसर। ठीक है, 7 का आंसर बताइए। विजयपुर, विजयवाड़ा, अनंतनाग या बिलावर? 7 का आंसर क्या रहेगा? 7 का आंसर आपका बनेगा सी, अनंतनाग से इन्होंने ये सीट निकाली थी। ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में, जिनकी अब डेथ हो चुकी है, PDP पार्टी से बिलोंग करते थे, PDP से। ठीक है, इनकी डेथ के बाद इनकी बेटी को जो है CM बनाया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर,
जो कि जम्मू कश्मीर की पहली वीमेन सीएम बनी थी, ठीक है, महबूबा मुफ्ती, ठीक है। इसका आप नाम याद रख सकते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग्स्ट दोज मेंशन्ड बिलो इज नोन फॉर बीइंग द 29th इंडियन चीफ जस्टिस। आप कीजिए इसका आंसर। उमर अब्दुल्ला, आदर्श सेन आनंद, अयाज मुगल या महाराजा रणजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए। 15 का आंसर आपका बी रहेगा, आदर्श सेन आनंद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको अभी जहाँ पे मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर J&K एंड लद्दाख हाई कोर्ट, J&K और लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर 27 सितंबर 2024 को न्यू चीफ जस्टिस जो है अपॉइंट किए गए। न्यू चीफ जस्टिस 27 सितंबर 2024, यानी कि अगर हम बात करें तो हार्डली कितने दिन, 7 दिन पहले, ठीक है, 5 दिन पहले की। आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा अभी करंट में जो कि वो 37 चीफ जस्टिस बने हैं, 37 चीफ जस्टिस बने हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की, वो कौन से, उनका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह एंड लेटर बिकम द 3rd चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पहले आपने क्वेश्चन को पूरे तरीके से पढ़ना है, फिर इसका आंसर देना है। इसमें से आपने बताना है पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे जम्मू एंड कश्मीर के, किसके शासनकाल में थे। उस समय शासनकाल था महाराजा हरि सिंह जी का, और बाद में वही पर्सन जो है 3rd चीफ जस्टिस बनते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। बताइए इसका आंसर। बलराजपुरी है, उसके बाद पतंजलि शास्त्री है, मेहर चंद महाजन है या प्रेमनाथ टोगरा है। 21 का आंसर बताइए। 21 का आंसर क्या रहेगा। 21 का आंसर जो रहने वाला है वो आंसर आपका क्या बनेगा, सी, मेहर चंद महाजन। ये इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अब जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 कीजिए इसका आंसर। जो सेक्युरिटाइजेशन है एंड रिकंस्ट्रक्शन है ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, एक्ट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 2002 को इनेक्ट किया गया था, इज अनइन्फोर्सेबल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस वाज हेल्ड बाय, कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। जस्टिस अली मोहम्मद मैगरे एंड जस्टिस मोहम्मद यकूब मीर, जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अतर एंड जस्टिस अली मोहम्मद मैगरे, जस्टिस रामालिंगम सुधाकर एंड जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अतर, जस्टिस बदर दुरेज अहमद एंड जस्टिस मोहम्मद यकूब मीर। इसका जो आंसर बनेगा ना फ्रेंड्स 16 का आंसर आपका बी बनेगा, जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अतर एंड जस्टिस अली मोहम्मद मैगरे, ठीक है। आप 22 आंसर कीजिए। अंडर द लीडरशिप ऑफ लेट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कन्वर्टेड इनटू ऑल J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस इन द ईयर। अब आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है, बट आपको पता होना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले जो नाम रखा गया था वो था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। क्या था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इसका जो साइन है, सिंबल है, वो इलेक्शन में आप देख सकते हैं प्लॉ, ठीक है। तो इसका नाम पहले क्या था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। जहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया है किसके लीडरशिप के दौरान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कन्वर्ट किया था, किसमें, ऑल J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस इन द ईयर। 1942 में इसको कन्वर्ट किया गया था, 1945 में, 1931 में या 1939 में। 22 का आंसर कीजिए। 22 का आंसर क्या रहेगा। 22 का आंसर जो रहने वाला है वो आंसर आपका क्या बनेगा, डी बनेगा आंसर, यानी कि 1939, यानी कि 1939 को जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को उसका नाम चेंज करके क्या कर रख दिया गया, उसका नाम रख दिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस। कीजिए 23 का आंसर। फ्रॉम विच डेट डिड द आर्टिकल 370 बिकेम ऑपरेटिव। कौन सी डेट को आर्टिकल 370 जो है ऑपरेशन में आया था, एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है, जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। इसको ऑपरेट कब किया गया था, ऑपरेटिव कब हुआ था जी, 1 मार्च 1948, 5 सितंबर 1950, 17 नवंबर 1952, 25 दिसंबर 1954। 23 का आंसर बताइए। इसका आंसर सीधा आपका बनेगा सी, 7 नवंबर 1952। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 6th अमेंडमेंट एक्ट 1965 द हेड ऑफ द स्टेट वाज डेजिग्नेटेड एज, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो 6th अमेंडमेंट हुई थी 1965 को, जो हेड ऑफ द स्टेट किसको डेजिग्नेटेड किया गया था? सदर रियासत, सदर जी रियासत, जमहूरियत ए रियासत या जमहूरियत ए रियासत। ठीक है, कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। 17 का जो आंसर रहेगा उसको बोलेंगे हम सदर रियासत। ठीक है, क्या बोलेंगे? सदर रियासत। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। हु अपॉइंट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है, उनको जो ड्यूटी के जम्मू कश्मीर ड्यूटी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करेगा, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा? 24 का आंसर क्या बताएगा? 24 का जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका बनेगा डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जहां पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको लिखवाऊंगा जहां पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया जम्मू कश्मीर के पहले एलजी, फर्स्ट एलजी, तो आंसर आपका क्या बनेगा? श्री कृष चंद्र मुर्मू। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया करंट एलजी, करंट में एलजी कौन है जम्मू एंड कश्मीर के, सो आंसर आपका क्या रहेगा? आंसर आपका रहेगा श्री मनोज सिन्हा। क्या रहेगा? श्री मनोज सिन्हा। ठीक है, अगर हम बात करें गिरीश चंद्र मुर्मू जी की, जो कि पहले हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी थे, जो उड़ीसा से बिलोंग करते थे, और अगर हमारे करंट की एलजी की बात करें श्री मनोज सिन्हा जी की, तो ये बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको। अगर मैं जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछूं, एग्जाम में अभी भी पूछा जाता है, फर्स्ट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं, मुझे बताइएगा फर्स्ट गवर्नर JNK के पहले गवर्नर, जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर कौन थे, और जम्मू कश्मीर के लास्ट गवर्नर कौन थे? जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर और जम्मू कश्मीर के लास्ट गवर्नर, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेस्टबाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अडॉप्टेड। जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसको अडॉप्ट कब किया गया? 31 अक्टूबर 1951, 17 नवंबर 1956, 15 अगस्त 1947 या 15 नवंबर 1952? कीजिए 18 का आंसर कीजिए। 18 का क्या आंसर रहेगा? आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर बी बनेगा। 17 नवंबर 1956 को 1956 को जो रेस्टबाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था उसका कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। कीजिए 25 का आंसर जहां से। द फर्स्ट फुल फ्लैज हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर्स फॉर द जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। पहला फुल फ्लैज हाई कोर्ट कब बना था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। 25 का आंसर बताइए। इसका आंसर क्या रहेगा? 25 का आंसर आपका बनेगा 1928, 1930, 1938 या 1950। सो पहला जो फुल फ्लैज हाई कोर्ट बना था जम्मू कश्मीर का वो बना था 1928 को। ठीक है, आंसर आपका ये बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अरेस्टेड एट दुमेल बाय JNK स्टेट पुलिस इन 1946? ठीक है, किसको अरेस्ट किया गया था दुमेल के अंदर JNK में जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन 1946? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या बोथ A एंड B? 19 का आंसर बताइए। 19 का आंसर आपका क्या बनेगा? 19 का आंसर आपका बनेगा जहां पे डी आंसर बनेगा, यानी कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को किया गया था। आंसर आपका क्या बनेगा? बोथ A एंड B। 26 का आंसर कीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स सर्व्ड एज सदर रियासत एंड द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा जो पर्सन है या पॉलिटिकल लीडर है जिन्होंने सदर रियासत का भी सदर रियासत भी बने थे और फर्स्ट गवर्नर भी बने थे जम्मू एंड कश्मीर के? ब्रज कुमार नेहरू, लक्ष्मीकांत झा, करण सिंह, गिरीश चंद्र सक्सेना। कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। 26 का आंसर क्या रहेगा? 26 का आंसर आपका बनेगा आंसर सी। ठीक है, डॉक्टर करण सिंह, जहां पे इसका आंसर बनेगा जे सर्व्ड एज सदर रियासत एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिप्लेस सदर रियासत बाय गवर्नर? कौन से अमेंडमेंट के अंदर सदर रियासत को चेंज करके गवर्नर रख दिया गया? ठीक है, 20th अमेंडमेंट एक्ट 1987, 12th अमेंडमेंट एक्ट 1975, 6th अमेंडमेंट एक्ट 1965 या 29th अमेंडमेंट 2002? 20 का आंसर क्या बनेगा? 20 का आंसर आपका बनेगा सी जीता का, जहां पे सी बनेगा। 6 जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1965 के अंदर सदर रियासत का चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया गया? गवर्नर रख दिया गया। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 जो है जी आप देख सकते हैं यहाँ पे। कीजिए इसका कमेंट कीजिए, इसका 27 का कमेंट कीजिए इसका।
फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड बिलो आइडेंटिफाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह। देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आप मुझे बताइए इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है प्राइम मिनिस्टर को जम्मू एंड कश्मीर के किसके शासनकाल में जो बने थे, जो कि महाराजा हरि सिंह जी के शासनकाल में बने थे। पृथ्वीनाथ डार, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसके बाद मेहर चंद महाजन या मियाँ बशीर अहमद। 27 का आंसर बताइए। 27 का आंसर आपका सीधा बनेगा सी। ये क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा ऊपर, आप भी देख सकते हैं किस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए। आंसर आपका सी बनेगा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को एक साइड से शुरू करेंगे और दूसरी साइड से वहां पे जाएंगे। ठीक है, आप ए साइड से करेंगे ना, ताकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो। अभी तक हमने 27 क्वेश्चन को कवर किया है। स्कोर बताइए मुझे, 27 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 27 में आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JKNPP? ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, JKNPP की फुल फॉर्म क्या है? 28 का आंसर बताइए। 28 का आंसर बताइए। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पॉइंट पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर न्यू पॉलिटिकल पार्टी, ज्वाइंट कश्मीर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। 28 का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का जो होमवर्क होगा ये आपके लिए होमवर्क है। पहले नंबर तो जो आपने मुझे बताना है जी पार्टी कौन सी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है, आप मुझे बताइएगा इस पार्टी के बारे में, कौन सी पार्टी है, इस पार्टी का सिंबल क्या है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। ठीक है, जहां पे ऑप्शन थी आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। 29 का आंसर बताइए। Who among the following introduced the Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019 in राज्यसभा? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा जो है जम्मू कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन बिल 2019 को राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया? निर्मला सीतारमण, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेटिव अफेयर्स, पीयूष गोयल, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एस जयशंकर, मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर, अमित शाह, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। ये आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर कीजिए जल्दी से। 29 का आंसर बताइए। 29 का आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर बनेगा डी, अमित शाह जी के द्वारा ये राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। कब किया गया था? 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को। 6 अगस्त 2019 को ये बिल कहाँ पे पेश किया गया था? लोकसभा के अंदर। 9 अगस्त 2019 को इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई, यानी कि प्रेसिडेंट की सहमति मिल गई। और 31 अक्टूबर 2019 ये बिल चेंज इनटू एक्ट में चेंज हो गया और जम्मू कश्मीर के अंदर ये लागू किया गया। जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक का नाम लद्दाख, एक का नाम जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू J&K लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? जो स्पेशल एड्रेस किया जाएगा LG के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, ये कौन से सेक्शन के अंदर, जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की कौन से सेक्शन के अंदर ये बताया गया है? सेक्शन 16, सेक्शन 8, सेक्शन 21 या सेक्शन 5? कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का। 30 का आंसर बताइए। सो 30 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा सी, सेक्शन 21 के अंदर बताया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। According to J&K Reorganization Act 2019, the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir must act on the recommendation of advisory committee within days. अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे जम्मू एंड कश्मीर के, उनको कैसे एक्ट करना पड़ेगा? किसके रिकमेंडेशन के ऊपर एक्ट करना पड़ेगा? एडवाइजरी कमेटी की। बट कितने डेज के अंदर? 55 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर, 85 डेज के अंदर या 45 डेज के अंदर? 31 का आंसर बताइए। 30 का जो आंसर बनेगा, 31 का जो आंसर बनेगा वो आंसर आपका क्या बनेगा? बी बनेगा, 30 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अंडर द J&K Reorganization Act 2019, the total number of seats in the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir Union Territory to be filled by person chosen by direct election shall be? कितनी होगी? 101 होंगी, 120 होंगी, 107 होंगी या 124 होंगी? 32 का आंसर बताइए। 32 का आंसर कितना रहेगा? आंसर आपका बनेगा आंसर सी, 107 सीट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। Who shall not vote in the first instance in the Legislative Assembly but shall have and exercise the casting vote in case of an equality of votes
अंडर द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। पहले जहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, जहाँ पे पहले तो ये लिखा गया है कि उसको फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डालने का अधिकार नहीं है, वोट नहीं दे सकता लेजिस्लेटिव असेंबली में। सेकेंडली बात की गई है जहाँ पे वो वोट कास्ट कर सकता है किसके बेस के ऊपर, जब वोट में इक्वालिटी आ जाए। ठीक है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर ये बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? डिप्टी स्पीकर या पर्सन एक्टिंग एज सच, स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच, चीफ मिनिस्टर या लेफ्टिनेंट गवर्नर। कीजिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। 33 का आंसर आपका जो बनेगा वो आंसर आपका बनेगा बी, स्पीकर। ये बोर्ड पहले तो फर्स्ट इंस्टेंस में बोर्ड कास्ट नहीं कर सकता, अगर बोर्ड कास्ट करेगा तो इक्वालिटी के बेस के ऊपर करेगा, यानी कि बोर्ड जब बराबर हो जाएंगे उसके बेस के ऊपर ये बोर्ड कास्ट कर सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। Who among the following person may nominate 2 members to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir to give representation to women? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इसका आंसर क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर। 34 का आंसर बताइए। 34 का आंसर क्या रहेगा? 34 का आंसर आपका जो रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा LG, आंसर डी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेक लॉज फॉर एनी पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड टू मैटर स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट। जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लॉज बना सकती है फॉर एनी पार्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि किससे रिलेटेड होता है? स्टेट लिस्ट के अंदर जो आता है आप कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, ट्रेड एंड कॉमर्स, लैंड टैक्स एंड ईस्ट स्टेट ड्यूटी, लैंड टैक्स एंड पिलग्रिमेजेस। 35 का आंसर बताइए। 35 का आंसर आपका क्या बनेगा? ये किसके ऊपर लॉज बना सकती है? स्टेट लिस्ट के अंदर बना सकती है, किसको छोड़ के? पब्लिक ऑर्डर और पुलिस। आंसर आपका क्या बनेगा? ए। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? स्टेटमेंट जो है फॉल्स स्टेटमेंट बतानी विद रेफरेंस टू द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, लद्दाख हैज बीन, कीजिए इसका आंसर पहले आप पढ़ लीजिए इसको। लद्दाख हैज बीन फॉर्मुलेटेड इनटू अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली। जम्मू कश्मीर हैज बिकम अ यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। कीजिए पहले आप इसको पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन काफी लंबा है, इसके अंदर आपने फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। चलिए इस क्वेश्चन को हम डिकोड करते हैं, जहां पे सबसे पहला ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन के अंदर बताया गया है लद्दाख हैज फॉर्मुलेटेड इनटू अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली। जम्मू कश्मीर के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है बट लद्दाख के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर हैज बिकम अ यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने बोला आपको लेजिस्लेटिव असेंबली है बट लद्दाख के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है तभी तो इलेक्शन हो रहे हैं, तभी तो अभी इलेक्शन जो है कल खत्म हुए हैं, 8 को उसका रिजल्ट आएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर CM बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका पहली भी स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं। गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी द लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिल्कुल होगा, फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख फॉर सच पीरियड एज मे बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। अब जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, तीसरी स्टेटमेंट के अंदर बताया गया है जो गवर्नर होगा एग्जिस्टिंग स्टेट का, जम्मू एंड कश्मीर का, वो अब किसमें चेंज हो जाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर में, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यानी कि सेपरेट गवर्नर, सेपरेट जहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, LG देखने को मिलेगा फॉर सच पीरियड, जिसको इसका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। चाहे वो 10 दिन के लिए गवर्नर बन सकता है, चाहे वो 20 दिन के लिए, चाहे वो 5 साल के लिए। ठीक है, फोर्थ नंबर की बात करें तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। देयर विल बी नो रिप्रेजेंटेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्वेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए? बिल्कुल है। तो ये आपकी स्टेटमेंट तीनों सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसकी हमने फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, तो फॉल्स स्टेटमेंट आंसर आपका क्या बनेगा? डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। As per the Jammu and Kashmir Organization Act 2019, the Union Territory of Ladakh comprises of which of the following territories of the state of Jammu and Kashmir? अब मुझे बताइए, इसको जब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, कौन से दो डिस्ट्रिक्ट थे जो लद्दाख को मिले थे बाकी सारे जम्मू कश्मीर के अंदर? यानी कि 22 डिस्ट्रिक्ट थे 2019 से पहले, आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर उस टाइम की बात बता रहा हूँ।
2019 में जम्मू कश्मीर के अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट थे। आज की डेट में भी जम्मू कश्मीर के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। उस समय जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे वो लद्दाख को दिए गए। ठीक है, आप मुझे बताइएगा जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट थे? कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट था, डोडा एंड कठुआ डिस्ट्रिक्ट था, रामबन एंड रियासी डिस्ट्रिक्ट था, या लेह एंड पुंछ था। आप इसको ऐसे भी डिकोड कर सकते हैं, क्या पुंछ लद्दाख के अंदर है? बिल्कुल नहीं, पुंछ लद्दाख के अंदर नहीं। इसको आप ऐसे डिकोड कर सकते हैं, रियासी और रामबन कहाँ पे हैं? हमारे JNK के डिस्ट्रिक्ट हैं। क्या डोडा और कठुआ लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट है? नहीं जी, डोडा और कठुआ जहाँ पे जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हैं, बट कारगिल और लेह जो है ये लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट है। अब जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, उस समय लद्दाख के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट थे 2019 में, बट आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी लद्दाख के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट और ऐड किए गए, 5 डिस्ट्रिक्ट और ऐड किए गए हैं। वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो लद्दाख के अंदर अभी ऐड किए गए हैं? टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख के अंदर अभी 7 है। उन 5 डिस्ट्रिक्ट्स का या पूरे 7 डिस्ट्रिक्ट की आप मुझे लिस्ट पूरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि वो 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, और 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट को आप उसको भी ऐड कीजिएगा, और सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किसके? लद्दाख के। तो 37 का आंसर आपका क्या बनेगा? ए इसका राइट आंसर है। 38 का आंसर बताइए। एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी। कितने होंगे जी? 38 का आंसर बताइए। 38 का आंसर बताइए कितने होंगे? 90 होंगे, 97 होंगे, 115 होंगे, या 107 होंगे? कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। आंसर आपका बनेगा डी। क्या बनेगा? 107। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट अ लेजिस्लेचर। ये क्वेश्चन ना जाने JKSSB ने कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया। ठीक है, आप मुझे बताइए इसका आंसर। जम्मू कश्मीर जो आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, उसमें यूनियन टेरिटरी कौन सी है जिसमें लेजिस्लेचर है ही नहीं, विदाउट ए लेजिस्लेचर? लद्दाख जम्मू कश्मीर के अंदर है? बिल्कुल है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। जम्मू इसमें जो आंसर होगा ही नहीं, ये कारगिल भी नहीं होगा। सीधा आंसर आपका क्या बनेगा? ए बनेगा। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। लद्दाख के अंदर जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो आंसर आपका क्या बनेगा? 39 का आपका क्या बनेगा? ए आंसर बनेगा। चलिए 40 का आंसर बताइए। एज पर द प्रोविजन ऑफ द जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर? कौन सा आर्टिकल जो एप्लीकेबल होगा? 40 का आंसर बताइए। आर्टिकल 238, आर्टिकल 238A। 40 का आंसर बताइए। एज पर द प्रोविजन ऑफ द जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कौन सा आर्टिकल जो है एप्लीकेबल होगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर? आर्टिकल 238, आर्टिकल 238A, आर्टिकल 236, आर्टिकल 239A। 40 का आंसर बताइए। 40 का आंसर क्या बनेगा? 40 का जो आंसर रहने वाला है, तो 40 का आंसर क्या बनेगा? 40 का आंसर आपका बनेगा डी, आर्टिकल 239A। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ना, हम इस वीडियो को जहाँ पे ही एंड करेंगे 40 क्वेश्चन तक। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है। आपके लिए शाम को मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके 110 क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बोला पूरे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने जो आज क्वेश्चन कवर किए हैं, सबसे पहले मुझे आप ये बताइएगा, जो 40 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, 40 क्वेश्चन जो हमने कवर किए हैं, उस 40 क्वेश्चन के अंदर पहले नंबर तो मुझे अपना स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर कितना है। ठीक है, आपका स्कोर कितना है? 40 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक है? ठीक है, 40 में से कितने क्वेश्चन ठीक है? तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इस सीरीज़ को मैं और कंटिन्यू करूँगा, आपके लिए और वीडियो लेके आऊँगा। तो फिलहाल आप मुझे बताइएगा अपना स्कोर कितना रहा है। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप JK भी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हैं, JKSSB की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 3-3, 4-4 बार एग्जाम में पहले भी रिपीट हो चुके हैं। अभी भी आपने देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपने रिसेंट के एग्जाम में भी देखे होंगे। तो कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।